डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं सक्षमता परीक्षा 3 के लिए मास्टर क्लास जो गणित का होगा। इसमें सारे के सारे प्रश्न 100% लड़ने वाले हैं, तो आप पूरे इत्मीनान से देखिए और सीखिए चीज़ों को। एक प्रश्न में मैं आपको 3 से 4 प्रश्न बताऊंगा और तब आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ लूँगा। तो पूरे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो पहला ही प्रश्न ज्यामिति से लिया गया है। जैसे ये मैंने खींचा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके पास 2 अंत बिंदु होता है। कितना? 2। ऐसे आपने 2। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? 2। बात करूं मैं किरण की, पहले रेखा की बात कर लूं। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा को आप नहीं माप सकते हो, जिसे इंग्लिश में लाइन बोला जाता है, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। कोई अंत बिंदु नहीं। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं किरण की। तो टॉर्च से निकले हुए प्रकाश को आप देखे होंगे, सूर्य के प्रकाश को देखे होंगे। किरण है, ये क्या है? किरण है। किरण का एकमात्र अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु। इसके भी लंबाई को आप नहीं माप सकते हैं, एक अंत बिंदु होता है किरण में। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु? तो 2। ये रेखाखंड है। रेखा में कितने अंत बिंदु? तो एक भी नहीं, 0। यहाँ 2। और किरण में कितने अंत बिंदु? तो 1। ठीक है, ये तीनों याद रहेगा आपको। देखिए, ये किरण है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है। चलिए प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? देखिए, कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है अनंत। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, 100 और 200 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 4 प्रश्न पूछ सकता था, तो वर्ग चिन्ह पहले देख लेते हैं। 100 जोड़ 200 बटा 2, तो कितना हो गया? 300 अब बटा 2। 300 का आधा कितना होगा? 150। यही हो जाएगा वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। तो 150 आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ अगर पूछे कि निम्न सीमा यानी निचली सीमा क्या है, तो छोटा वैल्यू। निचली सीमा और बड़ा वैल्यू ऊपरी सीमा। क्या है? ऊपरी सीमा। और इनके बीच में जो इनका माप है, चौड़ाई है, वो कितनी है? 100। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को हम लोग। वही प्रश्न रिपीट किया हुआ है। प्रश्न आ गया परिसर यानी रेंज। ये सीटेट दिसंबर 2024 के भी जितने साथी हैं वो भी ज़रूर देखेंगे, और साथ ही साथ सक्षमता के लिए ये रामबाण है। क्या है? रामबाण है। जो आपको जीके स्टडीज पे कॉन्सेप्ट मिलता था, वो अब स्टडी विथ राहुल 247 पे मिल रहा है। -12, -10, 12, 18, -15, 24 का परिसर क्या होगा? यहाँ पे +15 कर लीजिए। परिसर क्या होगा? तो परिसर में सबसे बड़ा वैल्यू घटाओ सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा -12 है। ऑलरेडी -12 है।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। तो इस डाटा का परिसर क्या होगा 36। समझ गए आप लोग। देखिए परिसर में सीधे आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ा वैल्यू दिखेगा उसमें से सबसे छोटे वैल्यू को घटाना है। तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग यहाँ देंगे 3 नंबर ही मानकर 5, 8, 12, 15 का परिसर क्या होगा। परिसर ऑप्शन आपका ए है 5, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चीज़ों को सीखते चलिए और जवाब देते चलिए। प्रश्न है कि जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा ऋणात्मक होता है। 12 बटे 96 96, तो -96 आंसर होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का जवाब एक आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 13 × 7 = कितना होगा। ऑप्शन ए है -91, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है -13, ऑप्शन डी है 8। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब सक्षमता 2 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि 100% लड़ेगा 3 में। 12 पैसा को रुपया में बदलना है। आप सभी को पता है 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना। तो यहाँ देखिए 12 पैसा है, तो 12 को 100 से भाग जब देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। तो हम भाग नहीं देंगे, 2 गो 0 है, 2 अंक इधर से छोड़ के डेसिमल दे देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.12। ये समझ गए आप लोग। देखिए कैसे, फिर से एक बार समझ लीजिए। 1 रुपये में हुआ 100 पैसा, तो 1 पैसा में हो जाएगा 1/100, इसके नीचे आ जाएगा और रुपया। ओके, तो 12 पैसा, तो 12/100, 2 गो 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर हो गया। आया मज़ा। तो यहाँ पे आप लोगों को जवाब देना है 5 नंबर प्रश्न के लिए। 18 पैसा को रुपया में बदलना है। ओके, ऑप्शन ए है 1.8, ऑप्शन बी है 0.18, ऑप्शन सी है 0.018 और ऑप्शन डी है 18। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। तो संपूरक का है तो 180 डिग्री में से घटाइए। ठीक है, 180 डिग्री में से कोण को घटा लीजिए। तो 180 में से 50 गया तो कितना आएगा 130 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो संपूरक कहेगा जिस कोण का, उस कोण को 180 में से घटाइएगा। अगर पूरक कह दे पूरक, तो उस कोण को 90 डिग्री में से घटा लीजिएगा। कितना आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन में था। तो चलिए यहाँ पे 2 प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण ऑप्शन ए है 130 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस 60 में करा रहा हूँ ताकि प्रश्न का डिजिट बदल जाए तो आपका आंसर ना बदले, आप बिल्कुल सटीक जवाब दे दें। एक प्रश्न थोड़ा एडवांस किया था सक्षमता 2 में, तो ये कितने बार मैं बताया हूँ, 1/,
एक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया था और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ दिया था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, ये जो संख्या दिया है इसका वर्ग कर लेना था, 2 कम कर लेना था। 25 में से 2 घटेगा कितना आएगा? 23 हो जाएगा आंसर, 23। लेकिन यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अगर यही प्रश्न ऐसे दे देता x - 1/x = 6, x² प्लस 1/x², तो देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है, तब आप इस संख्या का वर्ग करके और 2 जोड़ दीजिएगा, यानी 36 × 2 = 38 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38। यहाँ माइनस रहे प्लस का पूछे तो उस संख्या का वर्ग करके 6 का स्क्वायर 36 + 38 2 जोड़िएगा और दोनों जगह जोड़ रहे तो 2 कम कीजिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न मानकर, चाहे 6 नंबर का, 6 नंबर नहीं, ये एडवांस प्रश्न मानकर 7 नंबर ही इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। बराबर 7 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, जोड़ना है कि घटाना है, ट्रिक मैं आपको सिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न, किसी संख्या का 12% 24 है तो संख्या क्या है? ओके, संख्या डबल कह रहा है, किसी संख्या का 12% कितना है? 24 है। तो ये संख्या बताना है। x बराबर 100 जाके 100 जाके 24 में गुना हो जाएगा और 12 भाग में आ जाएगा। 12 दूनी 24, 2 में 100 से गुना हुआ तो कितना हुआ? 200 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 पैसे का 1 रुपये से अनुपात क्या होगा? तो ये 5 पैसा है और 1 रुपया को पैसा में बदल लीजिए, ये 20, तो 1 पैसा से पैसा कट गया, 1/20 यानी 1:20। आंसर क्या हो जाएगा? 1:20। तो लगे हाथ आपको। देखिए 7 नंबर दे दिया था प्रश्न, इसलिए मैंने उस पर नहीं दिया, प्रैक्टिस के लिए। आपको यहाँ अनुपात बताना है 10 पैसे का 1 रुपया से। ओके, ऑप्शन है 10:10, ऑप्शन बी है 1:10, ऑप्शन सी है 10:1, ऑप्शन डी है 1:5। चलिए आगे देखते हैं। 19 प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो आपको जवाब देना है -12 जोड़ -12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -12, ऑप्शन सी है -24, ऑप्शन डी है 24। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। कितना नंबर? 9 नंबर प्रश्न था। अब चलिए 10 नंबर देखते हैं। माचिस का डब्बा कैसा होता है? ईंट कैसा होता है? ज्योमेट्री बॉक्स कैसा होता है? सबका आकार एक जैसा मैं बता दूं, ये घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ। क्या होता है मेरे भाई? घनाभ होता है। चाहे वो माचिस का डब्बा हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, आपका रूम हो यानी कमरा हो घर का, या विद्यालय का कमरा, या टाइल्स हो, या बक्सा हो, ये सब क्या होता है? घनाभ होता है। और इसका ऊपरी शीर्ष भाग कैसा दिखता है? तो आयत के जैसा। इसमें शीर्ष कितने होते हैं? तो 8। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। देखिए यहाँ प्रश्न आ गया, वह अधिकतम संभावित गति क्या है जिस पर कोई व्यक्ति निश्चित घंटों में 52 किलोमीटर
और 91 किलोमीटर चल सकता है। तो देखिए इस दोनों का क्या निकालना है, मौसा निकालना है, महत्तम। ठीक है, तो 13 का 52, 63 91 आपको पता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस सीधी सी बात है कि इसका महत्तम निकालना है, ना कि चाल और दूरी निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्त की परिमाप 2πr और वर्ग की परिमाप बराबर है, तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, इस प्रश्न को आप कोशिश करके आप बनाएंगे। एक ही टॉप प्रश्न आपको दिया जा रहा है, नहीं बनेगा तो फिर मैं अगले पार्ट में इसको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में किसी नए प्रश्नों के साथ। तो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, जितना प्रश्न पूछा हूँ आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो जवाब दीजिए और आगे शेयर कीजिए।